Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what your person thinking about you. And this reading can be for no contact situation or those who are in a relationship or those who are in you know in such kind of situation जहाँ वो married भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं या फिर कह लीजिए कमिटमेंट में भी हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं या फिर क्रश है लाइक वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो आपके क्रश क्यों ना हो, चाहे वो आपके पार्टनर क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड और वाइफ क्यों ना हो, ओके, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों ना हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. And this reading is a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And this reading is a timeless reading. So जब भी आपको ये reading मिलती है, इसमें कोई ना कोई messages आपके लिए जरूर होंगे. And one more thing, guys, thank you so much. आज मेरी येलो एंजल फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था. धीरे धीरे करके हम लोग अब 3000 मेंबर्स की फैमिली बन चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही आज ये येलो एंजल टैरोट है. थैंक यू सो मच. अगर आप मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, मेरी रीडिंग्स को पहली बार देख रहे हैं, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है बाय द नेम ऑफ येलो एंजल जॉडिक साइंस टैरोट. उस पर्टिकुलर चैनल में सिर्फ जॉडिक साइंस से रिलेटेड रीडिंग्स आएंगी. उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. अगर आपको जॉडिक साइंस से रिलेटेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट है देन आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं. पसंद आती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स या फिर कलेक्टिव रीडिंग्स करवानी है, कलेक्टिव इज फ्री एंड पर्सनल इज पेड, सो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मेरे ईमेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ. मेरे व्यूअर्स, how their person, what their person thinking about them. My viewers person, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेके, उनके जो पर्सन हैं वो उनको लेके क्या सोचते हैं. ओके. 6 of Pentacles, 10 of Swords. ओके, मैं उनकी करंट एनर्जीज पहले पिकअप करूंगी गाइस. ओके, प्लीज गाइड मी. ओके, back of deck is 7 of Pentacles. So guys, first of all, what your person thinking about you? वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं. ओके, पहली बात तो आपके जो पर्सन है ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में होकर भी नहीं है, राइट. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को या तो लाइक एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सरप्रेस करके रखते हैं. कहीं ना कहीं एक लेवल हाइट पे आपका रिलेशनशिप नहीं जा रहा है. सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप में से 50% लाइक जो लोग रिलेशनशिप में और जो लोग अभी या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ये कह लीजिए कि समझ ही नहीं आ रहा है रिश्ता कहाँ जा रहा है. ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन को लेके ये सोच रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है. लाइक यहाँ से स्टार्ट किया था और देखो यहाँ तक ये पहुंचा है. अब स्लोली स्लोली अगर मैं इसमें एफर्ट डालूंगा या डालूंगी तो ये और ग्रो करेगा. सो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव माइंडसेट से आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं. सी वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट लगाया है, राइट. और उनकी एनर्जी जैसे कि मैंने बताया था ना, स्लोली स्लोली वो अगर अपना एफर्ट लगाएंगे तो ये ग्रो ही करेगा रिलेशनशिप. इसमें ना इनको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब यहाँ तक हम आ चुके हैं तो अब हम बैक स्टेप नहीं ले सकते. हम दोनों में से इस रिश्ते को
इतना ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया, हम दोनों ने ही अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना लव इन्वेस्ट किया है। और इस पे अगर हम जितना ज्यादा इसको इनहेंस करेंगे, इस लव को या इस रिलेशनशिप को जितना ज्यादा इसको सराहेंगे, उतना ज्यादा ही हमें अच्छा रिजल्ट देगा। लाइक अच्छा रिजल्ट इन द सेंस कि आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी है। वॉट योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू, लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, जो उनकी एनर्जीज ऐसी शो हो रही है आपके पार्टनर की, कि वो चीजों में ना बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे या नहीं किए थे पास्ट में। अब वो उस सिचुएशन में बैलेंस करना चाहते हैं, अब वो रिलेशनशिप में बैलेंस करना चाहते हैं, अब वो आप लोगों के बीच में गिव एंड टेक में बैलेंस करना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इग्नोर किया है, या फिर आपकी नीड्स को इग्नोर किया है, या फिर इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की, या इस मैरिज की नीड्स को इग्नोर करते हुए उन्होंने अपना टाइम या अपनी एनर्जी या अपना जो भी कुछ है ना वो कहीं और इन्वेस्ट किया। सो वहां पे वो बैलेंस नहीं फील कर रहे थे इस टाइम पे। आई थिंक वो आप बैलेंस करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, या चाहती हैं सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। ये कार्ड जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है कि सी बैलेंस वो इसलिए ही करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म, ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए, राइट। बिकॉज उन्होंने बर्डन भी फील किया। सी 10 स्टैंड्स फॉर एंडिंग, लाइक सब कुछ खत्म हो चुका है और एक न्यू बिगनिंग। सो कहीं ना कहीं या तो आपके पार्टनर, और 10-10 कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम को भी शो करता है, बिकॉज 10 नंबर 10-10 दो बार आया, इट मीन्स कि वो ट्विन नंबर है, राइट। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग ट्विन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सी मैं लेबल्स पे बिलीव नहीं रखती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी बर्डन फील कर रहे हो इस चीज को लेके, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप या तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इस चीज में, या फिर कह लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि दोनों की तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है। सो उनकी सोच ये है कि इस चीज में दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी फील आ रही है कि वो बर्डन फील कर रहे हैं, या तो वो उस चीज को, इस सिचुएशन को, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज मुझे 50% ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में, कुछ लग रहा है कि कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कुछ लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, उस वजह का भी बर्डन है। सी ये हर तरीके के रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है देन प्लीज टेक इट, ओके। बिकॉज मैं स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, लाइक क्या सोच रहे हैं या क्या सोचते हैं आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेके क्या सोचते हैं या क्या सोच रहे हैं। 10 of Cups, सी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थैंक यू, आई एम सो सॉरी गाइस बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, उनके पार्टनर उनको लेके क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो कार्ड्स हैं 10 of Cups, Page of Wands and 8 of Wands। मैं Page of Wands को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई Page of Wands, प्लीज क्लैरिफाई Page of Wands, प्लीज क्लैरिफाई Page of Wands। ओनली वन कार्ड, 9 of Cups, ओके। बैक ऑफ डेक इज Knight of Cups। सो कहीं ना कहीं मैं क्लैरिफाई इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आई थिंक कोई ऑफर है, बट ये पेज ऑफ कप्स इंस्टेड ऑफ पेज ऑफ कप, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, तो मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही थी। सी आई वाज लुकिंग फॉर दिस कार्ड, पेज ऑफ कप्स। एज आई सेड कि लाइक कहीं ना कहीं वो बैलेंस लाना चाहते हैं या चाहती हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, वो यही सोच रहे हैं कि यू नो
दिस इज द टाइम, अब ये टाइम आ चुका है कि मैं अपने पार्टनर को ऑफर दे सकूं। ओके, कहीं ना कहीं ये ऑफर बहुत ही प्रैक्टिकली ऑफर है। ओके, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि बहुत सोच समझ के ये ऑफर आपके तरफ ये देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। काफी सोच विचार के ये ऑफर आपके पास लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं सी कप की एनर्जीज है गाइस, 2 ऑफ कप। सी इस कप को लाने के लिए ना, इस ऑफर को लाने के लिए वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में बिलीव कर रखते हैं या रखते हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इसलिए रुके हुए हैं या रुके हुए हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड कि व्हाट हैपन अगर आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया या उस कप को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या व्हाट इफ कि वहां से वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, दैट्स द रीजन दे आर टेकिंग टाइम। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, कहीं ना कहीं योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू दैट यू आर अ कंप्लीशन, राइट? यू आर होल पैकेज। कहीं ना कहीं वो आपको एक कंप्लीट पर्सन समझते हैं जिनके साथ एक अच्छी लाइफ बिताई जा सकती है। एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मदर, एक अच्छा फादर, एक एक होलसम, लाइक एवरीथिंग यू हैव। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके ये भी सोचते हैं कि वेरी सून जब हम लोग एक साथ होंगे तो हमारी बहुत अच्छी फैमिली होगी, एक बहुत अच्छा हमारे किड्स होंगे, हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। लाइक आपको पाने के बाद या आपको अपनी लाइफ में लाने के बाद वो हर चीज को कॉन्कर कर सकते हैं या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं। सी पेज ऑफ वॉन्ट्स, मुझे इसमें थोड़ा सा ना लग रहा था कि रिजिडनेस सी, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप रिजिड हो, राइट? दैट्स द रीजन। सी 9 ऑफ कप्स आया, आप इसलिए भी रिजिड हो। कहीं ना कहीं वो आपको लेके ये सोचते हैं कि आप रिजिड हो। इसको मैंने क्लैरिफाई 9 ऑफ कप से किया है बिकॉज यू वांट एवरीथिंग, यू कैन नॉट सेटल फॉर लेस। ओके, कि आपको ऐसे कह दिया जाए कि ठीक है आज हम अपने रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है या हिडन करके रखते हैं, या फिर कह लीजिए कि लिव इन में रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि कमिटमेंट रिलेशनशिप में रहते हैं, मैरिज करने की क्या जरूरत है, या फिर मैरिड है तो आगे अपनी लाइफ को बढ़ाने की क्या जरूरत है, किड्स एंड ऑल। या फिर कह लीजिए कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत बात कर लिया लेकिन प्रॉपर रिलेशनशिप में भी नहीं आना, तो इस तरीके से आप सेटल नहीं होने वाले, इसलिए थोड़ा रिजेक्ट हो। ये अब वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप अगर ऑफर चाहते हो या फिर आप कोई भी चीज चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो कंप्लीट फुलफिल्ड फील करवाए आपको। वैसा ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा रिजिड हो और आप अच्छी चीज मतलब हर वक्त मतलब स्टबन नहीं हो, राइट? यू आर नॉट स्टबन, इट्स जस्ट लाइक दैट यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। लाइक ऐसी कोई चीज के लिए आप सेटल नहीं होगे बिकॉज यू नो योर वर्थ। सो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपकी जो वर्थ है वो बहुत ही यू नो आप जानते हो कि आपकी वर्थ क्या है। सो आपके पार्टनर को भी ये पता है कि वो यही सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना वो किसी छोटे से चीज के लिए सेटल नहीं होगी या होगा, और इसको अगर कोई चीज देना है या अपनी जिंदगी में लाना है तो हर चीज सोच समझ के ही इसको ऑफर देना पड़ेगा, अदरवाइज ये इस मोड में चला जाएगा, चली जाएगी फिर से। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। सिर्फ इस रीडिंग में ना लाइक मैं बहुत ज्यादा स्माइल कर रही हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा हंस के बात कर रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ना अभी जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना या आपके साथ कम्युनिकेट करने की सोचते हैं तो उनके चेहरे पे डेफिनेटली गिगल फील होती होगी उनको। वो या तो गिगल करते हैं किसी बात पे या करती हैं, या फिर आपने जो टाइम स्पेंड किया है उस टाइम के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पे जरूर मुस्कान आती होगी। सो मुझे वही फीलिंग आ रही है। मैं चाहकर भी अपने चेहरे को ना बिल्कुल नॉर्मल वे में बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं हंस के बात कर रही हूँ, और इट्स नॉट बैड, राइट? बट स्टिल मेरी एनर्जी ऐसी शो हो रही है इस टाइम पे कि जैसे मैं नॉर्मल डेज में रीडिंग करती हूँ मैं वैसी नहीं कर पा रही। ओके, सो आई थिंक मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे ग्रैब कर पा रही हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन। आप जब आपको पता चलेगा, जब वो आपको ऑफर देंगे या फिर आपके साथ उसकी बात होगी, या फिर अगर आप अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं देन आल्सो यू कैन आस्क कि क्या लाइक आप हमारे बारे में सोचते हो तो आप कैसा फील करते हो, लाइक आप इस तरीके से भी जान सकते हो अपने पार्टनर से, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी, एंड देन आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये ये टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हो, आप भी शायद इस चीज को फील कर रहे होगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट तो वो चाहते हैं आप लोगों के साथ। ओके, लाइक ऐसा होता है कि
कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है इंटेंस लेवल पे कि यार शुड आई कॉल राइट नाउ, शुड आई टेल माई इमोशंस टू दैट पर्सन। सो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही तेज से आना चाहते हैं, तेज इन द सेंस तेजी से आना चाहते हैं, मीन्स इंटेंस लेवल पे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड दोज हु आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेम मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इंटेंस लेवल पर आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। कॉन्टेक्ट आता है कि नहीं आता, दैट लाइक रीच आउट वो करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज उनका एक कहीं ना कहीं वो रिजिडनेस वाला वो डर है कि कहीं आप किसी चीज को लेके पकड़ के ना बैठो। सो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं आपको लेके कि मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ना चाहता हूँ, लाइक इस तरीके से वो आपको लेके सोच रहे हैं। बट उनकी उनकी इच्छा है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। एंड दोज हु आर मैरिड, सी कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि ये सभी तरीके के पर्सन्स के लिए रीडिंग है, चाहे आप उनके चाहे वो आपके स्पाउस है, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले पार्टनर है, चाहे वो आपके क्रश है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे अब आपको लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो सोच रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्या प्लानिंग है आपको लेके उनकी, क्या प्लानिंग है आपको लेके उनकी, व्हाट प्लानिंग्स, लाइक क्या प्लान करना चाहते हैं या क्या प्लान कर रहे हैं आपको लेके, या इस कनेक्शन को लेके, या इस मैरिज को लेके वो क्या प्लान करना चाहते हैं या क्या प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। Oh, I'm so sorry, guys. Just give me a moment. Thank you. Okay. क्या प्लान कर रहे हैं, कार्ड ऐसे फ्लू हो रहे हैं ना गाइस, क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल कार्ड, सी किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को लेके ये प्लान कर रहे हैं कि डिटरमाइन हो रहा है, पावर में आना चाहते हैं या चाहती हैं। कहीं ना कहीं जब आप खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हो ना, तभी आप कोई डिसीजन पे पहुंच पाते हो। सो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर रहे हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो जो फील करते हैं आपको लेके वो आपको एक्सप्रेस कर पाए। सी कार्ड्स है सन, द फील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। सी कहीं ना कहीं वो आपको लेके ये भी प्लान कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को लेके या इस मैरिज को लेके या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, वो इस कनेक्शन को लेके बेसिकली वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना एक ऐसी एनर्जी से की तरह आना चाहते हैं जहां वो अपने पावर में भी हो, वहां पे जहां वो अपने चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी हो, कि मतलब जहां उनको कॉन्फिडेंटली वो बात रखनी है वो वहां पे कॉन्फिडेंटली बात रखें, या और जहां उनको एक नॉर्मल एक एक रिलैक्स मोड में रहना है, हर बात पे एटीट्यूड नहीं दिखाना, जैसे उनका शायद पहले ऐसा था कि हर बात पे चिढ़ जाना या फिर हर बात पे सीरियस हो जाना। वो दोनों दोनों पे बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों नेचर को लाके दोनों में बैलेंस करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो यही प्लान कर रहे हैं कि जब वो आपकी तरफ आए तो वो एक ऐसे एनर्जी में आए, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा होता है और वो कोई चीज मांगता है, राइट, या फिर कोई टॉय मांगता है या फिर कोई चीज मांगता है, तो हम उसे मना नहीं कर पाते। सो बेसिकली उनकी इंटेंशन यही है कि वो प्लान यही कर रहे हैं कि वो जब आपकी तरफ आए तो वो इस एनर्जी में आए कि आप उन्हें मना ही नहीं कर पाओ, राइट। सो दिस इज नाइस, दिस इज गुड प्लानिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे यही फीलिंग आ रही है कि दे वांट टू गिव यू एवरीथिंग, राइट। दे फील कि आप उनका फ्यूचर हो, या फिर वो ये भी फील करते हैं कि आप उनका लक हो, राइट। कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में भी लक लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में भी एक फॉर्च्यून लेकर आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो यही प्लान कर रहे हैं कि जो व्हील है वो उनकी तरफ टर्न हो जाए, लाइक इन द सेंस कि जो भी वो स्टेप ले आपको लेके, या जो भी ऑफर वो दे, या फिर जो भी वो प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, उसका जो लक है ना वो उनके फेवर में आ जाए, लाइक व्हील जो है ना वो उनके फेवर में टर्न हो जाए। सो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो भी अभी सिचुएशन बैड थी या सिचुएशन में कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी, वो लिटरली 180 डिग्री टर्न हो जाए और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज वो प्लान तो यही कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, दे वांट टू दे वांट
to bring the balance in this connection, as I already told you कि वो इस relationship में balance लाना चाहते हैं, वो आपको एक stable offer देना चाहते हैं. So कहीं ना कहीं वो plan कर रहे हैं, they want to celebrate with you guys. I think कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो partner हैं आपके, whether you are male or female, whether they are male or female, they want to celebrate with you. They want to do a marriage. Okay, they want to come. They want to give you a commitment. They want to break this silence and re-celebrate their life with you. So कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि they want to give you a secured and stable offer, जहां वो अपने आप को कंप्लीट फील करें, आपके साथ अपने आप को कंप्लीट फील करें. ओके, उनका ये प्लान है और वो इस प्लान पे काम कर रहे हैं गाइस. ओके, जैसा कि मैंने बताया कि वो प्लानिंग है उनकी कि ये आपको इस तरीके का ऑफर दें. ओके, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत वो खुद बना रहे हैं. ओके, व्हाट एल्स वो ये प्लान कब एग्जीक्यूट करेंगे यूनिवर्स, वो ये एक्शन कब लेंगे, वो ये प्लान कब एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक्शन कब लेंगे. ओके, लवर्स कार्ड गाइस, जेमिनी, जस्टिस. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सी, किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब तो ये जो प्लान है ना, ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं. ओके, ये एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी होगा. आपको ऐसा फील होगा कि विद इन 4 days और विद इन 4 weeks आपको ये फील होगा कि ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेमिनी एनर्जी है इसमें, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये कह लीजिए कि लाइक जोडिक साइन हो सकता है, या फिर एक जेमिनी एनर्जी का प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं आप लोगों में, जो ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे लव एक अफेक्शन फील हो रहा है मुझे. कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये बहुत जल्दी ही प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और एक लवर की तरह वो देखना चाहते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो आज का नहीं है. राइट, कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि ये जो बॉन्ड है ना, ये पास्ट कनेक्शन से भी कनेक्टेड है. कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है जस्टिस तो वो लाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये एग्जीक्यूशन में ये एग्जीक्यूट बहुत जल्दी करना चाहते हैं. ये इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको. एंड आप ये चीज नोटिस करो कि इसमें ना पावरफुल फीलिंग्स आ रही हैं. लाइक किसी ना किसी चीज को लेके जब डिटरमाइन हो जाते हैं ना, तो वहां पे एक ऐसा होता है कि हाँ अब तो ये करना ही है. कहीं ना कहीं वो आपको जस्टिस भी देना चाहता है कि बिकॉज आपने इतना सफर किया है इस चीज में, चाहे आपने वेट किया हो, चाहे आपने ट्रस्ट किया हो इस पर्सन पे, चाहे आपने इनकी बात मानते हुए रिलेशनशिप में है आप अच्छे से, चल रहा है आपका, लेकिन आपको वेट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज. राइट, और आपने वेट किया. सो दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू जस्टिस. दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू कि हाँ लाइक आप ही उनके पार्टनर हो, आप ही उनके लव हो, आप ही उनके फॉर एवर पर्सन हो. कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन, इस प्लान को ये एग्जीक्यूट बहुत जल्दी करेंगे. द मोमेंट यू विल रियलाइज कि ये सब क्या हो गया, आप तक ये चीज पहुंच जाएगी. राइट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्लिंक करते हुए इन नो टाइम दे विल एग्जीक्यूट. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 4 days 9 days के अंदर आपको ये confirmation मिलेगी that this person has some plan and this person is planning something. Okay, कहीं ना कहीं नंबर्स जो हैं वो 6 weeks, 6 months, 6 days, not months, 6 days और 6 weeks मुझे लग रहा है. और 10 as I told you, ठीक है ना, कहीं ट्विन फ्लेम भी मुझे फीलिंग आ रही है या मिररिंग फीलिंग आ रही थी. ओके, और 8 number could be significant और 1 number can be significant. ओके, कहीं ना कहीं मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं या फिर जो एनर्जीज दिख रही हैं राइट इस रीडिंग में, इट्स नॉट नेसेसरली कि आपके पार्टनर की एनर्जी सॉरी साइंस है, ये पार्टनर की एनर्जीज भी हैं. राइट, आप इस वक्त वो आपको लेके, आप उनको लेके किस एनर्जी में फील कर रहे हो. सो जैसे कि मैंने बताया कि पूरी रीडिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत इमोशंस हैं. राइट, सो कहीं ना कहीं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज मुझे फील हो रही है. ये आपके पर्सन की राशियां भी हो सकती है, लाइक आपके पर्सन की जोडिक साइन भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, या फिर ये कह लीजिए कि वो उस टाइम पे इस एनर्जी में है. राइट, कहीं ना कहीं मुझे एयर साइन भी दिख रहा है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. ओके,
और फायर साइन भी दिख रहा है, सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो. Okay, now what we will see ki, is there any advice for you, universe? Universe, please, मेरे viewers के लिए कोई advice? Okay, Chariot. Universe आपको यही बोल रहे हैं कि जो एडवाइस है आपके लिए, ये पर्सन जब इस सिचुएशन में आपकी तरफ आए, एक चैरियट में एक ऑफर लेके आपकी तरफ आए, तो आप अपने आप को साबोटाज मत कर लेना. ओके, आप अपने आप को पुरानी चीजों में उलझा मत लेना, ना फ्री रखना, ट्रैप करके मत रखना अपने आप को. उस ऑफर के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना, वो यही आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं. इज देयर एनी मैसेज? ओके, सी यूनिवर्स आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आए, एग्जीक्यूट करें इस प्लान को, इस ऑफर को आपकी तरफ. सो डू नॉट साबोटाज योरसेल्फ, जस्ट केयर फ्री होके रहना है, केयरलेस नहीं, केयर फ्री होके रहना है, एंजॉय करना है मोमेंट को. ओके, बिकॉज यू ऑल्सो वांटेड दिस थिंग, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो ऑफर हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रिकंसिलेशन हो, चाहे वो एक आगे फैमिली को बढ़ाना हो. सो एटीट्यूड में रह के या फिर पुराने ब्लेम गेम खेल के अपने आप को साबोटाज नहीं करना है, जस्ट केयरफ्री रहना. नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू. एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या को लेके सोचते हैं. देखो, इम्प्रूविंग हेल्थ. सी, ये मैसेज मैं कहीं ना कहीं फील भी कर रही थी कि एक ऐसा टाइम था जब आपके पार्टनर ना इस कंडीशन में थे, राइट. और फिर जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी में फील कर रही थी, हैप्पी फील कर रही थी. तो उनकी इम्प्रूव हुई है हेल्थ. वो आपको लेके ये भी सोचते हैं कि यू आर द रीजन कि वो अपनी जिंदगी में बहुत हैप्पी को लकी रह सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक रह सकते हैं, यूथफुल रह सकते हैं. परेशानियां खत्म हो जाएंगी उनकी लाइफ से, उनकी हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे, इमोशनली ड्रेन होना वो खत्म हो जाएगा उनके साथ. ठीक है ना. व्हाट एल्स? आपको लेके ये भी सोचते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और इंट्यूटिवली दे आल्सो नो कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम. ओके, व्हाट एल्स? सक्सेस. वो आपको लेके ये भी सोचते हैं कि आप सक्सेस लेकर आओगे इनके रिलेशनशिप में, इनकी लाइफ में. यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, राइट. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप जो भी करते हो ना बहुत सक्सेसफुली उसमें विन करते हो, और इस रिश्ते को भी आप बहुत सक्सेसफुली रन करोगे. ओके, and this was your reading, guys. What your partner think, like what your partner thinking about you, और या वो क्या सोचते हैं आपको लेके या इस रिश्ते को लेके. ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपने अभी तक चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब. अगर आप मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं देन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गाइस. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.